ITI थ्योरी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए आज के वीडियो में आप सभी को हम बताएंगे जो है बोर्ड एग्ज़ाम के आधार पे जो है किस प्रकार का क्वेश्चन कैसे पूछता है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा कि देखिए मैं पिछले वीडियो में आप सभी को हम बनाकर भेजे थे, आप सभी के पास जो है कि हेक्साफ्रेम एंड ब्लेड का जो है विवरण बनाकर भेजे थे या उसका जो सेटिंग कैसे होता है, उसी से संबंधित मैं आज के वीडियो में जो है 60 क्वेश्चन आंसर बताएंगे। तो आप जो है फर्स्ट ईयर ITI कर रहे हैं या सेकेंड ईयर में हैं या बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सबके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए चलिए देखिए समझते हैं किस प्रकार का कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर 1, नीचे के चित्र में 2 प्रकार के आरी सेट दिए गए हैं, उनके नाम लिखिए। देखिए पिछले वीडियो में आप सभी को हम बताए थे कि आरी का सेटिंग जो है 2 तरह से होता है। कौन कौन होता है? स्टेगर्ड सेट होता है और जो है वेव सेट होता है। तो ये दोनों चित्र दिया रहेगा, इसमें से आपको पहचानना है और लिखना है। तो इस प्रकार का ऐसे क्वेश्चन करता है, ठीक है। ये 2 चित्र दे दिए, आपको पहचानना है। अब पहचानेंगे तभी जब ये आप पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे तब। तो चलिए आइए समझते हैं। देखिए ये पहला ए वाला ऑप्शन देखिए क्या है। इसमें क्या किया है कि एक दांते दाएँ और एक दांते बाएँ को मोड़ दिया है, ठीक है। तो ये कौन सा सेटिंग होगा? जो दाएं बाएं होता है, जो सेटिंग होता है दांतों की। तो इसमें देखिए ये पहला नंबर है स्टेगर्ड सेट, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेगर्ड सेट। तो हम तुरंत यहां लिखेंगे STAGGERED, स्टेगर्ड सेट। पहला का क्या नाम है? स्टेगर्ड सेट। और दूसरा क्या है? ये जो है तरंग जैसे नुमा है, जैसे ये है, देखिए ऐसे, ये ऐसे बना है। तो ऐसे बनेगा तो ये सेटिंग का क्या नाम है? वेव सेट। वेव, WEV, वेव सेट। ये देखिए जो है 2 सेट इसका बना है। तो ये सब आपको ज्ञात होना चाहिए। तो इस तरह से क्वेश्चन करेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम सभी लोग जो है हेक्सा ब्लेड के 2 पिच दिए गए हैं, प्रत्येक सा के सेटिंग के नाम लिखिए, ठीक है। जैसे सा के बारे में बताए थे ना, ये देखिए सेटिंग है स्टेगर्ड सेट और वेव सेट, ये सब के बारे में बताना है। हेक्सा ब्लेड के 2 पिच दिए गए हैं, प्रत्येक सा के सेटिंग के नाम लिखिए, ठीक है। तो अब देखिए 0.8 mm किस सेटिंग का है और 1.4 mm पिच जो है बना होगा, ये किस सेटिंग बनेगा? तो 0.8 mm जो बनेगा ये क्या बनेगा? वेव सेट में बनेगा। देखिए वेव सेट जो 0.8 mm का जो पिच बनता है ब्लेड में, वो किस में बनेगा? वेव सेट में बनेगा। और बी ऑप्शन देखिए 1.4 mm, यानी 1 mm से ऊपर का जो सेटिंग होता है, 1 mm के जो ऊपर जो सेट होता है, पिच जो सेटिंग किया जाता है, उसमें होता है स्टेगर्ड सेट होता है। STAGGERED, स्टेगर्ड सेट, ठीक है। इस तरह से ये है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। फिर पूछ रहा है कि पतली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड का यथोचित पिच होता है। अब देखिए पतला ट्यूब होगा तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है। A 1.8 mm, B है 1.4 mm, 1 mm या D है 0.8 mm। तो जब पतला ट्यूब को हम हेक्सा ब्लेड से जब कटिंग करेंगे तो इसमें हम चुनाव कौन सा पिच करेंगे? तो कौन सा करेंगे आप सभी लोग? जो है 1.8 mm नहीं सही है, B जो है ये भी सही नहीं है, 1 mm भी ये भी सही नहीं है, यानी D जो है पतला जब हम ट्यूब काटेंगे तो उसमें जो है जिसमें मतलब 10 mm से 10 mm के बीच में जो ज़्यादा से ज़्यादा दांते रहेगा तो उसको ही हम चुनाव करेंगे। तो 0.8 mm यहाँ पे बिल्कुल आपका सही होगा। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि कुछ स्ट्रोक लगाने के बाद नया ब्लेड फ्रेम में ढीला हो जाए तो उसका कारण है। देखिए जैसे आप सभी लोग जो है आरी से जब कटिंग करते हैं मटेरियल को, तो कुछ समय काटने के बाद क्या होता है? ब्लेड उसका लूज हो जाता है। इसका कारण क्या हो सकता है? तो आइए देखिए समझते। 4 ऑप्शन दिया रहेगा। ब्लेड में खिंचाव आ जाना, ओके। बी ऑप्शन है विंग नट का खराब हो जाना, ब्लेड का पिच गलत होना, सी। और डी है ऑप्शन आरी सेट का चयन अनुचित होना। यानी देखिए इसमें से चारों में से इसमें आपका एकदम एग्जैक्ट एक सही होगा। इसमें से आपको चुनाव करना है। ब्लेड में खिंचाव आ जाना, कुछ समय के बाद क्या होता है? ब्लेड में खिंचाव आ जाता है। तो ये आपका ऑप्शन जो है ए वाला सही होगा। अब बी क्यों गलत होगा? विंग नट का खराब हो जाना, विंग के बाद ब्लेड पिच का गलत हो जाना, पिच से भी कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। और आरी सेट का चयन अनुचित होना, इसका भी अगर सेट अनुचित चयन होगा तो खिंचाव देखिए
ब्लेड तभी लूज होगा जब उसमें कटिंग करते करते क्या होता है, ब्लेड खिंचाव के कारण जो होता है वो ढीला हो जाता है। तो फिर हम विग नट के माध्यम से इसको क्या करते हैं, टाइट करते हैं। इसके बाद हम कार्य करते हैं। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 5, ठोस पीतल को काटने के लिए यथोचित पिच होता है, यानी जो हेक्सा ब्लेड होता है उसमें पिच कितना होना चाहिए अगर ठोस चीज़ काटेंगे। ऑप्शन ए है 1.8 mm, बी है 1.4 mm, सी है 1 mm, डी है 0.8 mm। तो यहाँ पे हम चुनाव सही कौन करेंगे, कौन सा चुनाव करेंगे, तो 1.8 mm का जो है पिच होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से ये ऑप्शन यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही है। इसलिए सही है ये ऑप्शन कि जब कोई चीज़ ठोस चीज़ काटते हैं ना तो उसके दांतों की संख्या जो कम से कम हो उसको चुनाव करना चाहिए। इससे ये फायदा होगा कि ये काटने में आसानी रहता है और तेज़ी से जो है मटेरियल काटने का काम करता है। लेकिन यही जब मान लीजिए आप गलती भूल मान लीजिए कि ये 0.8 mm का जो पिच होता है उसको ले लेंगे तो उसमें क्या होता है, देखिए दांतों की संख्या ज़्यादा होगा। जब 0.8 mm पिच होगा तो वहाँ पर क्या होगा, कटिंग तो करेगा लेकिन उसने जो है मटेरियल उस स्पीड में नहीं काटेगा। तो इसलिए हम जो है अधिक मटेरियल को काटने के लिए क्या करेंगे, ठोस पीतल को काटने के लिए क्या करेंगे, या ठोस मटेरियल जो काटने के लिए क्या करेंगे, हम 1.8 mm का जो है जो पिच जो रहेगा उसका हम जो चुनाव करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन में सही कौन होगा, ए। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 है कि छोटे व्यास के पाइप को काटते समय सलाह दी जाती है कि उस पर लगातार ध्यान दिया जाए और सुनिश्चित होते रहा जाए कि ए ऑप्शन है कटिंग वक्राकार रेखाओं पर ही हो रही हो, बी ऑप्शन है अधिक आरी दांतें संपर्क में रहे, और सी ऑप्शन है कार्य अत्यधिक गर्म न हो, और डी ऑप्शन है हेक्सा का उचित संतुलन बना रहे। देखिए जब आप सभी लोग जब छोटे व्यास की पाइप को जब कटिंग करेंगे तो ये सलाह दिया जाता है, बताया जाता है कि मटेरियल का जब कटिंग करेंगे तो उसमें अधिक से अधिक दांतें जो है संपर्क में रहना चाहिए कटिंग करते समय। इससे ये फायदा होगा कि दांतें जो है आपका जो है जल्दी ख़राब नहीं होगा और ब्लेड को टूटने से बचाया जा सकता है। अब इस मटेरियल को काटते समय जो है उसकी आरी के जो दांतें होता है अधिक से अधिक कटिंग करते समय संपर्क में रहना चाहिए। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 7। तो यहाँ पे आपका देखिए बी ऑप्शन सही है, अधिक आरी दांतें संपर्क में रहना चाहिए। ओके, 7th क्वेश्चन है कि हेक्सा की यह किस्म जिसमें मात्र एक मानक स्टैंडर्ड साइज का ही ब्लेड लग सकता है, कहते हैं अब कि हेक्सा की यह किस्म जिसमें मात्र एक मानक साइज के ब्लेड ही लग सकता है, वह हेक्सा फ्रेम के बारे में बताना है कि एक ही साइज के जो है ब्लेड लगता है। वो कौन सा होगा फ्रेम, तो ये होगा फिक्स सॉलिड हेक्सा फ्रेम, सॉरी कौन सा होगा, सॉलिड हेक्सा फ्रेम। तो यहाँ लिखेंगे SOLID सॉलिड हेक्सा फ्रेम, HECKSAW हेक्सा फ्रेम लिख सकते हैं यहाँ पे, हेक्सा फ्रेम कहते हैं। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे क्या लिखे, सॉलिड हेक्सा फ्रेम कहते हैं इसको, ठीक है। अब अगला है हेक्सा की वह किस्म जिसमें एक से अधिक मानक साइज के ब्लेड लग सकता है, वो कौन सा हेक्सा फ्रेम होगा जिसमें से एक से अधिक साइज का जो हम ब्लेड लगा सकते हैं, तो वो है कौन सा, एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम, ADJUSTABLE एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम, HECKSAW हेक्सा फ्रेम कहते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन नंबर 8 होगा क्लियर कि हेक्सा की वह किस्म जिसमें से एक से अधिक मानक साइज का ब्लेड लग सकता है, किस फ्रेम में लगेगा कि एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम रहेगा, उससे एक से अधिक साइज के जो है लंबाई में हम जो है ब्लेड लगाकर कार्य कर सकते हैं आप सभी लोग जो है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 9 है कि हेक्सा ब्लेड, ठीक, ब्लैंक का स्थान है स्टील अथवा फिर यहाँ ब्लैंक है स्टील के बनाए जाते हैं, यानी किस हेक्सा ब्लेड जो पूछने का मतलब हेक्सा ब्लेड किस धातु के बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए लो एला स्टील, पहला नंबर क्या होगा लो,
LOW, लो एलाई, ALLOY, लो एलाई स्टील अथवा हाई स्पीड स्टील, HIGH, हाई स्पीड, SPEED, स्पीड स्टील, हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो गया ना, हेक्सा ब्लेड लो एलाई स्टील अथवा हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं। अन्य राइटर का पढ़ेंगे तो और उसमें ऑप्शन दिया रहेगा, लेकिन निमी सिमी के आधार पे जो क्वेश्चन आंसर है तो यही दिया है कि ये हेक्सा ब्लेड जो लो एलाई स्टील अथवा हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है 10 कि सामान्यतः हेक्सा ब्लेडों की मानक लंबाई कितने mm होती है। तो यहाँ पे हम 250 mm से 300 mm की लंबाई में होती है। ठीक है, ये जो है मार्केट में उपलब्ध रहता है। तो ये आपको स्टैंडर्ड साइज का जो है हेक्सा ब्लेड कौन सा 250 से 300 mm के बीच में उपलब्ध रहता है। क्वेश्चन नंबर 11 वक्राकार रेखाओं पर काटने के लिए प्रयुक्त ब्लेडों की किस्म कहते हैं। यानी जिस तरह से मान टेढ़ा मेढ़ा अगर मान लीजिए आपको जो है कटिंग करना है हेक्सा ब्लेड से, तो वहाँ पे जो है कौन सा जो है ब्लेड उपयुक्त रहेगा। ठीक, तो आपको दो बताए थे ना कि ऑल हार्ड ब्लेड होता है, फ्लेक्सिबल ब्लेड होता है। इसमें दोनों में से चुनाव करना है, तो इसमें से कौन सा उचित रहेगा, दोनों में से बताइए आप सभी लोग। तो यहाँ पे क्या रहेगा, फ्लेक्सिबल ब्लेड होगा। ठीक है, तो देखिए FLEXIBLE, ओके, फ्लेक्सिबल कहते हैं। तो 11 क्या है, वक्राकार रेखाओं पर काटने के लिए प्रयुक्त ब्लेडों की किस्म को हम फ्लेक्सिबल कहते हैं। वह जो फ्लेक्सिबल ब्लेड होगा उसके माध्यम से हम जो है टेढ़े मेढ़े आकार के जो साइजों में हम जो है कटिंग कर सकते हैं।